तब्दील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको मशरकी यूरोप और मगरबी एशिया के संगम पर वाक़े कोकाफ के दामन में बसने वाले कंट्री की सैर करवाने वाले हैं। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है अपने ट्रैवलॉग में इस कंट्री के सबसे बड़े किरदार के बारे में जरूर आगाह करें, जिसके तारीख इंसानी में अनमिट नक्कूश हो। आपने बड़े सगीर में मशहूर गुज्जर कौम के बारे में सुना होगा। हो सकता है आपका भी कोई दोस्त गुज्जर हो। आपको ये ना मालूम हो कि गुज्जर आए कहाँ से। याजूज माजूज या गोग मगोग का जिक्र तीनों अलहामी मज़ाहिब यहूदी, मसीही और मुस्लिम की किताबों में मिलता है और मसीहियों के एक गिरजाघर में इनकी तस्वीर तक मौजूद है। गोग मगोग क़यामत से पहले इस दुनिया में दोबारा वापस आएंगे और तबाही मचा देंगे और जनाब ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम तमाम मोमिनीन को इनके शर से बचाने के लिए किस पहाड़ी पर लेकर जाएंगे और ये किस पैगंबर की औलाद हैं नहीं जानते ना। और याजूज माजूज को जिस गार में कैद किया गया है वो दीवार आज कहाँ है, ये किन हथियारों से लोगों से लड़ते थे। आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर कर दें ताकि मैं आपके लिए मजीद तहकीक पर मबनी वीडियो बनाता रहूँ। के शोखस जो भली करे आया वो खैर रागले मरहबा जी आयनो खुश आमदीद और वेलकम। जॉर्जिया, इसे गर्जिस्तान भी कहा जाता है। जॉर्जिया का ये नाम कहाँ से आया? एक राय के मुताबिक कुरून वस्ता के दौर में सेंट जॉर्ज मुल्क के सरपरस्त थे, इसीलिए इसका नाम जॉर्जिया रखा गया। दिलचस्प बात यह है कि मुकामी लोग अपने वतन को जॉर्जिया नहीं कहते बल्कि स्कॉट वैलो कहते हैं और अपने आप को कॉट वैली बोलते हैं। जॉर्जिया का कैपिटल तबलिसी है। तबलिसी पहाड़ों में घिरा जॉर्जिया का सबसे लार्जेस्ट सिटी भी है। इसकी आबादी तकरीबन 1.5 मिलियन बाशिंदों पर मुश्तमिल है। तबलिसी यूरोप और एशिया के संगम पर वाक़ होने की वजह से मुख्तलिफ सल्तनतों के ज़ेरे अताब भी रहा, लेकिन आज तबलिसी यूरोप में मकबूल तरीन मकामात में शुमार होता है। ये मटक्वारी रिवर की वजह से दो हिस्सों में तकसीम है। दरिया के दोनों किनारों पर आबादी है। शहर में बेतहाशा दुकानें मौजूद हैं, मगर उम्दा चीजों की खरीदारी के लिए दरिया किनारे जाना पड़ता है। अगर आप तबलिसी शहर का फिजा से नजारा करना चाहते हैं तो चेयर लिफ्ट से कैपिटल आपके कदमों में होगा। जॉर्जिया में ये ख्याल किया जाता है कि मेहमान अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है। गो कि जॉर्जिया के लोग मेहमान नवाजी और दोस्ताना तबीयत में अपनी मिसाल आप हैं। अलबत्ता ज़बान एक रुकावट है और हाथों के इशारे आखिर आपकी कितनी मदद करेंगे। शहर की इंतजामिया ने सियाहों की रहनुमाई के लिए यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों को हायर कर रखा है। ये टूरिस्ट गाइड की जैकेट पहनकर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में खड़े होते हैं। ये सियाहों को मुफ्त मालूमात देते हैं। शहर में भिखारी मौजूद है, लेकिन इनकी तादाद ज्यादा नहीं। ताहम ये इंतहाई ढीठ है। बिलखसूस भिखारी बच्चों से बचना मुश्किल है। ये मुल्क 9 अप्रैल 1991 को रूस से आजाद हुआ। रशिया 70 साल जॉर्जिया पर काबिज रहा, जिसकी वजह से माशरे पर रशियन असरात आज भी बाकी हैं। ये फैमिली पीपल हैं। खानदानी निजाम कायम है। जमीन बहुत है। ये लोग शादी के बाद अपनी जमीन पर घर बना लेते हैं और यूं वालिदैन के करीब रहते हैं। जॉर्जिया वुमन डोमिनेटिंग कंट्री है। मर्द ढीले और सुस्त हैं। ये शराब के रसिया भी हैं। ये फ्रूट की खौफनाक शराब बना लेते हैं, पीते हैं और टुन हो जाते हैं। औरतें शराब इंतहाई कम पीती हैं, लिहाजा ये एक्टिव हैं। मर्द इनकी कमाई पर ऐश करते हैं। जॉर्जियन औरतें बे इंतहा खूबसूरत हैं। हम अगर जॉर्जिया को सुर्ख और सफेद लोगों की सरजमीन कहें तो ये गलत नहीं होगा। आप जिस तरफ देखते हैं आपको लगता है दूध के प्याले में गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हैं। आंखें झील भी हैं और गहरी भी। औरतें माशरे का सारा निजाम चला रही हैं। आपको हर जगह सिर्फ औरतें काम करती नजर आती हैं। मुल्क सस्ता है। होटल, वाइन, शॉपिंग, खाना पीना, टैक्सी, बसें और रेलवे सस्ता है। अमनो अमान भी है। पुलिस और कानून भी सख्त है। करप्शन इंतहाई कम है। लोग मिलनसार हैं। सफाई तकरीबन पूरा ईमान है। लोग दूसरों के मामले में अपनी नाक नहीं घुसाते। जॉर्जिया वीजा पॉलिसी। जॉर्जिया उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है जिनके लिए आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। आपके पास अगर अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, शेंजन का वीजा मौजूद है, चुनाचे यूरोप, अरब, तुर्की और ईरान के सियाह जॉर्जिया का रुख करते हैं। जॉर्जिया की हुकूमत ने वीजे में खासी रायतें दे रखी हैं। अगर आप किसी भी अरब कंट्री में काम कर रही हैं तो जॉर्जिया आ सकते हैं। इस रायत ने जॉर्जिया को इंसानी स्मगलरों और एजेंटों के लिए जन्नत बना दिया है। ये लोग दुनिया भर से मुर्गे फांस कर यहाँ लाते हैं। इंसानी स्मगलर इनकी माओं के जेवर और जमीनों की कमाई उड़ाते हैं और इन्हें यहाँ बेयारो मददगार छोड़कर भाग जाते हैं। इन लोग जॉर्जियन लड़कियों से शादी करते हैं और वहाँ से यूरोप की गाड़ी में बैठते हैं। पीछे जॉर्जियन लड़कियाँ इनकी बेवफाई की वजह से रोती रहती हैं। इस सूरत हाल ने जॉर्जिया की हुकूमत को परेशान कर दिया है, चुनाचे ये अपनी पॉलिसी तब्दील कर रही है। जॉर्जिया को 2017 में दुनिया का 7वां महफूज तरीन कंट्री करार दिया गया है। सिर्फ इस बात को यकीनी बनाएं कि रशियन सरहद के कुछ इलाकों से दूर रहें। तबलिसी एयरपोर्ट पर हफ्ते में चंद ही फ्लाइट उतरती हैं। एक बात का ख्याल रखें, आप पहले से ही करेंसी लेकर जाएं या एयरपोर्ट से चेंज कर लें, वरना आपके लिए मसला बन सकता है। जॉर्जिया यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के करीब है, लिहाजा तरक्याती सरगर्मियां अरूज पर हैं। हुकूमत बैरूनी सरमायाकारों को दावत दे रही है। जमीनें सस्ती हैं। लोग आकर धड़ाधड़ जमीनें खरीद रहे हैं। इंडस्ट्री भी लग रही है, सियाहत भी। इंडस्ट्री बन रही है। शाम के वक्त रेस्टोरेंट, गलियां और सड़कें भरी होती हैं। मईशत मजबूत है। अमनो मान मसाली है। कोई किसी को तंग नहीं करता। चोरी चिकारी ना होने के बराबर है। लोग
लोग बेखौफ फिरते हैं। जॉर्जिया में माहौलियाती खूबसूरती भी है और जिस्मानी भी। कुदरती पानी के चश्मे भी, फ्रूट बहुत सस्ता और दस्तयाब है। लोग गोश्त खोर है लेकिन गोश्त की सनत मौजूद नहीं। चुनाचे गोश्त ईरान और टर्की से दरामद किया जाता है और ये खासा महंगा होता है। लेबर बहुत सस्ती है। दफातर में काम करने वालों की तनख्वाहें 2 से 300 लारे होती है। ये कंट्री मशरकी ऑर्थोडॉक्स मसीही मजहब से गहराई से जुड़ा है और सदियों पुराने गिरजाघर अब भी महज सियाहती मुकाम से ज्यादा फ़आल इबादत गाहें हैं। इसीलिए 87% आबादी ऑर्थोडॉक्स मसीही फिरके से ताल्लुक रखती है। ये मुल्क अरबों, तुर्कों और ईरानियों का महकूम भी रहा। चुनाचे यहाँ मुसलमान भी मौजूद हैं। ये कुल आबादी के 11% हैं। तबलीसी की जामे मस्जिद कदामत और जिद्दत का खूबसूरत इम्तजाज है। आप मस्जिद में दाखिल हों तो इसकी सफाई, तरतीब और सलीके से मुतासर हुए बगैर न रह सकेंगे। रूसी दौर से ही मेट्रो भी चलती है। इसका किराया भी इंतहाई कम है। शहर में बसें भी हैं। ये बसें साफ सुथरी हैं। गाड़ियाँ पुरानी, ज्यादातर CNG पर हैं। मर्सिडीज और BMW तक CNG पर चलती हैं। जॉर्जिया की ऑफिशियल लैंग्वेज जॉर्जियाई और अबखाज़ है और आप इसे सीखना चाहते हैं तो जॉर्जिया ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जॉर्जियाई जुबान जमीन पर कहीं और नहीं बोली जाती। इसकी डोमेन नेम GE डायलिंग कोड +995 है। यहाँ फीकस आमदनी $4245 सालाना है। जॉर्जिया का फ्लैग सफेद कपड़े से बुना है, जिसे सेंट जॉर्ज के रेड क्रॉस ने तकसीम किया है और हर क्वार्टर में सलीब बनी है। इसके मैप पर नजर दुनाएं तो मगरब में बहीरे असवद, शुमाल में रूस, जुनूब में टर्की, आर्मीनिया और जुनूब मशरक में आज़रबाईजान के साथ मुंसलिक है। जॉर्जिया का रकबा सिर्फ 69,700 मुरब्बा किलोमीटर है। इसकी आबादी सिर्फ 38 लाख के करीब है, जिसमें 87% आबादी जॉर्जियन, 6.2% आज़रबाईजानी, 4.5% आर्मीनियन नस्ल के लोगों की है। दोस्तों, मैंने कहीं पढ़ा था आज से हजारों साल कबल कोई परेशानी या जानवरों की चरागाहों की तलाश में गुज्जर जॉर्जिया से नकल मकानी करते कराते बरे सगीर आए थे। ये लोग बरे सगीर पहुंचकर पूरे हिंदुस्तान में बिखर गए। ताहम हजारा, कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के मज़ाफात इनका मुस्तकिल ठिकाना बन गए। 11वीं से 14वीं सदी के दरमियान गुजरों की एक और नई खेप हिंदुस्तान पहुंची। वो सेंट्रल एशिया का मुश्किल तरीन दौर था। मंगोलों से लेकर तैमूर तक ताले आजमाओं ने खूबसूरत शहरों, वादियों और कलों को रोंदना शुरू कर दिया। ये लोग जॉर्जिया और चेचनिया से निकले और हिंदुस्तान में मौजूद अपनी ब्लड लाइन से जा मिले। डॉक्टर हुती जॉर्जिया का मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट था। ये हिंदुस्तान के मुख्तलिफ गुज्जर कबाइल से मिला। इसने इनकी आवाजें रिकॉर्ड की, लिबास, रस्म रिवाज और रवायात स्टडी की, इनके बर्तन और घर देखे और जानवर पालने की खूब का मुशाहिदा और आखिर में इस मुशाहिदे और मुताला की बुनियाद पर फैसला सादर किया। ये लोग 100% जॉर्जिया और चेचनिया के सरहदी कबाइल से ताल्लुक रखते हैं। डॉक्टर का दावा था गुज्जर जॉर्जियन जुबान का लफ्ज है और ये लफ्ज गुज्जर अपने साथ हिंदुस्तान लाए थे। ये लोग गोजरिस्तान से हिंदुस्तान आए। इनकी जुबान, लहजा और इनके रस्म रिवाज आज भी 80% जॉर्जियन से मिलते हैं। इनकी जुबान में बेशुमार जॉर्जियन लफ्ज मौजूद हैं। जॉर्जिया की शादी ब्याह की रसूमात गुजरों की अरूसी रवायात के बहुत करीब हैं। ये लोग भी आतिशबाजी करते हैं। दुल्हे और दुल्हन को फूलों वाली गाड़ी में बिठाते हैं। दुल्हन ईसाई दुल्हनों की तरह सफेद फराक पहनती है और गिरजाघरों में जाकर शादी करते हैं और इसके बाद काफिले की शक्ल में घर जाते हैं। ये रस्म तुर्की में भी मौजूद है। गुज्जर कबाइल क्योंकि जॉर्जिया से बरसगीर आए थे, चुनाचे ये रस्म भी जॉर्जिया से हमारे यहाँ आ गई। जॉर्जिया के कस्बों के अंदर घोड़े भी चलते हैं, बगियां भी। जॉर्जियन देहात में खातीन जीन्स पहनकर गाय चराती हैं। पनीर घरों में बनाई जाती है और ये पनीर ये लोग खुद ही खा जाते हैं। हमारे यहाँ भी डेयरी प्रोडक्ट गुज्जर फैमिलियों के कंट्रोल में है। जॉर्जिया फूड। जॉर्जिया एक छोटा सा कंट्री है, लेकिन यहाँ दिलचस्प और मजेदार खानों की कसरत है। शहर में पनीर की सैकड़ों दुकानें हैं। आप शहर से बाहर जाएं तो आपको मज़ाफात में सड़कों के किनारे देसी पनीर की दुकानें मिलती हैं। ये लोग मखसूस किस्म का चीज नान बनाते हैं। ये नान खाचापुरी कहलाता है। ये मैदे के अंदर पनीर की तह जमाते हैं, इसे बेल कर रोटी बनाते हैं और तनूर में लगा देते हैं। जॉर्जिया के तमाम शहरों में खाचापुरी के हजारों तनूर हैं। लोग सुबह के वक्त यहाँ नाश्ता करते हैं। खाचापुरी घरों में भी खाई जाती है और रेस्टोरेंटों में सर्व की जाती है। ये इनकी जिंदगी का मामूल है। मेरा ख्याल है पूरी और खाजा का लफ्ज जॉर्जिया से ही हिंदुस्तान आया। इस शहर की गलियों में ये देखना हैरान कुन होता है कि मुकामी लोग रेस्टोरेंटों में अपने अहले खाना के हमरा मेजों पर उबले हुए डम्पलिंग खाने के लिए जमा होते हैं, जिन्हें खिनकली कहा जाता है, जो यहाँ बहुत मकबूल है। जॉर्जिया में एक और दिलचस्प खाने की चीज चर्च खेला है, जो कि मुनफरिद तौर पर मोमबत्ती की शक्ल वाली कैंडी है। इसे आटा, गिरीदार मेवे और अंगूरों से बनाया जाता है और फिर सासेज की शक्ल में खुश्क किया जाता है। इट वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ वाइन। तबलीसी में आपको दो चीजें कसीर तादाद में मिल जाएंगी, कदीम गिरजाघर और घर में तैयार की गई वाइन। जॉर्जिया में अंगूरों की 500 इकसाम है। ये लोग 500 इकसाम की वाइन बनाते हैं। शहर के ज्यादातर घरों में तह खाने हैं। ये तह खाने वाइन की फैक्ट्रियां और स्टोर हैं। बोतलों को टेढ़ा या लिटा कर रखा जाता है। वाइन जितनी पुरानी होगी ये इतनी ही कीमती हो जाएगी। आपको हर मकान में अंगूर की बेलें और ग्रीन बेल्ट पर फलदार दरख्त जरूर मिलते हैं। सियाह जॉर्जिया में पहुंचकर हकीकतन रास्ता भूल जाते हैं। जोसेफ स्टालिन वाज बोर्न इन जॉर्जिया। 1924 से 1953 तक सोवियत यूनियन का वजीर आजम रहने वाला जोसेफ स्टालिन जॉर्जिया के शहर गोरी में 1878 में पैदा हुआ था, क्योंकि इस वक्त जॉर्जिया सोवियत यूनियन का हिस्सा था। वेयर इज गोग एंड मगोग? मेरा ख्याल है अक्सरियत के लिए ये जानना हैरान कुन होगा कि याजूज और माजूज दो कबाइल यानी दो कौमें हैं और ठीक हम जैसे ही इंसान हैं। अहादीस के मुताबिक गोग मगोग आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। हजरत नूह के 3 बेटे थे, साम, हाम और याफिस। इनमें से हजरत याफिस की औलाद ने कोह काफ का सिलसिला जो ब्लैक सी और कैस्पियन सी के दरमियान है पार किया और शुमाल की जानिब चले गए।
सेंट्रल एशियाई रियासतों से होते हुए मंगोलिया और चीन की तरफ गए, जबकि दूसरे ग्रोह बाईं तरफ यानी मगरब की जानिब गए तो बाल्टिक रियासतों के ऊपर से होते हुए मौजूदा स्कैंडिनेविया और वहाँ से फिर मगरबी यूरोप में आबाद हुए और ये आज एंग्लो सैक्सन कहलाते हैं। मशरक और मगरब में फैलने वाले इन कबाइल के नाम बासी, तोबाल, याजूज और माजूज थे। ये कबाइल जिबिली तौर पर वहशी और तबाही बर्बादी मचाने वाले थे। इनके हाथों में अपने से बड़े गुर्जनमा हथियार होते थे। मंगोलों के बारे में तो आप जानते हैं कि वो किस कदर वहशी और तबाही मचाने वाले थे। अर्तुरुल देखने के बाद तो मजीद अच्छे से अंदाजा हो गया होगा। लेकिन अगर आप यूरोप की सिमत जाने वाले कबाइल के वहशीपन से वाकिफ नहीं है, यूरोप की हिस्ट्री पर नजर दौड़ाइए। जब रोमन अंपायर दुनिया की सिविलाइज्ड तरीन सल्तनत थी, इस वक्त इनका सामना इन्हीं कबाइल से होता था, जिन्हें गोथिक भी कहा जाता है। जी हाँ, ये वही गोथिक हैं जिनकी नकल करते हुए मगरब में अक्सर लोग नाक, कान, होंठ छिदवाते हैं और अपने बदन पर टैटू बनवाते हैं। जॉर्जिया में यहूदियों के 2 गिरोह पिछले 2600 साल से रह रही हैं और इनमें से अश्कनाजी यहूदी 19वीं सदी में जाकर आबाद हुए। सबसे शॉकिंग फैक्ट आपके लिए ये होगा, एंग्लो सैक्सन वही लोग हैं जिन्होंने अमेरिका और बरतानिया पर हुकूमत की है। सूरत कहफ में अल्लाह ने इस तरह से बयान फरमाया, जुल्करनैन ने गुरूब आफ्ताब यानी मगरब की जानिब सफर किया तो ऐसे पानी तक पहुँचे जो गहरे रंग का और गदला था। फिर इन्होंने तुलुए आफ्ताब की जानिब सफर किया तो इस तरफ भी पानी के जखीरे तक पहुँचे। इसके बाद उन्होंने तीसरी जानिब सफर किया तो 2 पहाड़ों के दरमियान से गुजरने वाले रास्ते तक पहुँचे। जुल्करनैन जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ के मुकामी लोगों ने अर्ज किया, याजूज माजूज इस सरजमीन पर फसाद फैलाते हैं। गोग मगोग की रोकथाम के लिए जुल्करनैन ने पहाड़ों के माबैन लोहे और तांबे से दीवार बनाई, जिसकी वजह से याजूज माजूज का फितना दब गया। गोग मगोग कबाइल को कैद कहाँ किया गया और ये दीवार आज कहाँ वाक़ई है, इसके बारे में मुख्तलिफ आरा है। इनमें सबसे मशहूर दीवार चीन है, लेकिन वाज़ेह रहे दीवारें चीन लोहे और तांबे से नहीं बनी हुई और न ही किसी छोटे कोहिस्तानी दर्रे में है। बाज़ का इसरार है कि ये दीवार यमन में है। ये ठीक है कि दीवारें मारिब एक कोहिस्तानी दर्रे में बनाई गई है, लेकिन वो सैलाब को रोकने के लिए और पानी जखीरा करने के मकसद से बनाई गई है। वैसे भी वो लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं है, लेकिन अब ये हमारी जिम्मेदारी है इनके असल मकाम का पता मालूम किया जाए। अब जमीन पर ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ अपोजिट डायरेक्शन में सफर किया जाए तो दोनों जानिब पानी रास्ता रोके। अब ये समत मशरक और मगरब की जानिब भी होनी चाहिए। एक तरफ का पानी गदला भी हो और दूसरी तरफ का पानी साफ। फिर दोनों समंदरों या झीलों के दरमियान ऐसी जगह भी हो जहाँ 2 पहाड़ों के दरमियान से एक गुजरगाह भी हो। अब ये जगह कहाँ हो सकती है? दुनिया में ये जगह सिर्फ टर्की के ऊपरी जानिब जॉर्जिया में है, जिसके एक तरफ यानी मगरब की जानिब गदले पानी वाला समंदर बहरे अस्वद यानी ब्लैक सी है। इसकी मुखालिफ सीमत मशरक की जानिब साफ पानी वाले बहीरे कज़वीन यानी कैस्पियन सी है। अब इन दोनों के दरमियान कॉक्सस माउंटेन यानी कोकाफ का पहाड़ी सिलसिला है, जो एक दीवार की तरह शमाल और जनूब को एक दूसरे से अलग करता है। इसके एक तरफ जॉर्जिया और दूसरी जानिब रशिया है, जिसके दरमियान सिर्फ एक गुजरगाह है जिसे डैरियल गोर्ज कहा जाता है। यहाँ का माहौल नहायत ही पुरअसरार है। इर्द गिर्द की चोटियाँ आम शक्ल की हैं, लेकिन एक जगह वाज़े लोहे की दीवार नजर आती है। ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने लोहा और तांबा पिघलाकर गार का दहाना बंद किया है। इसके बिल्कुल सामने मसीहों ने सलीब लगा रखी है और नीचे की तरफ दरिया बहता है। इसी बिना पर बहुत से तारीखदानों का नजरिया है कि ये ही दीवार जुल्करनैन है, क्योंकि इसमें तमाम निशानियां पूरी नजर आती हैं। अगरचे सदे जुल्करनैन बड़ी मजबूत बनाई गई है। हदीस से पता चलता है कि याजूज माजूज हर रोज इस दीवार को खोदते हैं और फिर कल के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जब अगले दिन आते हैं तो दीवार वैसी की वैसी हो जाती है। लेकिन जब अल्लाह की मशीयत इनके खरूज की होगी तो फिर वो कहेंगे कल इंशाअल्लाह इसको तोड़ेंगे और फिर दूसरे दिन वो इससे निकलने में कामयाब भी हो जाएंगे और फिर जमीन में फसाद फैलाएंगे। अरबी में जुल्करनैन के 2 मतलब हैं, एक 2 सींगों वाला और दूसरा ऐसा जो मुख्तलिफ अदवार पर असर डाले। लिहाजा ऐसा महसूस होता है कि एक इंसानी दौर में वो तबाही और जुल्म कर चुके हैं और अब दूसरे दौर का आगाज है या होगा। हदीस के मुताबिक जब गोग मगोग को छोड़ा जाएगा तो इनमें से पहली नस्ल बहरे तिब्रिया यानी सी ऑफ गलीली इसराइल के पास से गुजरेंगे और पानी पीना शुरू करेंगे और जिस वक्त इनकी आखिरी नस्ल आएगी तो कहेंगे कि लगता है यहाँ कभी पानी हुआ करता था, यानी इनकी आखिरी नस्ल आने तक सी ऑफ गलीली का पानी खत्म हो चुका होगा। तो अल्लाह ताला की तरफ से हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो मोमिनों को कोहे तूर की तरफ जमा कर ले, क्योंकि याजूज माजूज का मुकाबला किसी के बस में ना होगा। हजरत ईसा इब्न मरियम याजूज माजूज के लिए बद्दुआ फरमाएंगे, बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकी गर्दनों और कानों में कीड़ा पैदा कर देगा जो बाद में फोड़ा बन जाएगा, जिसके फटने से ये हलाक होना शुरू हो जाएंगे। सब के सब मर जाएंगे। इनकी लाशों से एक बालिश जमीन भी खाली ना होगी और हर तरफ इनकी लाशों की गंदी बू फैल जाएगी। फिर ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऊंट की गर्दन के बराबर परिंदे भेजेंगे जो इनकी लाशों को उठाकर कहीं फेंक देंगे। फिर एक बारिश होगी जिससे कुल जमीन साफ शफाफ हो जाएगी और हर तरफ हरियाली और खुशहाली होगी। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम, चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीरे हरफे जंसिलों, यानी वो वक्त करीब आन पहुंचा है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यकीनन